संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम के कुछ ही एक हफ्ते बचे हुए हैं। दिनों और महीनों के नाम, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम में एक पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी हमारी माँ है, स्त्रीलिंग है, इसलिए पृथ्वी को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। धातुओं के नाम में सोना, तांबा, लोहा, पारा, ये सारे, अब चांदी थोड़ा सोना से सस्ता है, चांदी को हम लोग को क्या करना है, स्त्रीलिंग करना है। द्रव्यों के नाम में पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध, ये सब क्या हो गए, तो पुल्लिंग हो गए। लेकिन भाई चाय, स्याही, शराब, छाछ, मट्ठा, ये सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। ब्रह्मपुत्र क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सारी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग। जय श्री राम। तो आज जैसे कि हम लोग जो अभी एग्जाम आने वाला है व्यापम का, उसके मद्देनजर रखते हुए हिंदी के कुछ टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें कंबाइन है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम के कुछ ही एक हफ्ते बचे हुए हैं। तो शॉर्ट में वीडियो एक लेकर के आया हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, इन पांचों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कल का डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ठीक है, जैसे परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, विंध्याचल, पहाड़, पुस्तक, सजावट, सेना आदि। ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर नाम को हम लोग क्या कह देते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बेसिकली हम लोग बात करें तो 5 प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन आधुनिक हिंदी की बात करें हम लोग, मॉडर्न हिंदी में, तो हम लोग 3 ही मुख्य प्रकार जानते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये जो समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है, इनको जो है हम लोग इसका मिक्सिंग जो है उस प्रकार माना जाता है, किसका, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक में ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाए व्यक्तिवाचक, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार का कोई व्यक्ति हो या स्थान हो, या फिर किसी पर्टिकुलर जाति की बात किया जाए, ठीक है, विशेष जाति की बात किया जाए, तो फिर वो इसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे वैभव नाम है, जापान, चीन, हिमालय, गंगा, यमुना, अरब सागर, जयपुर, सोमवार, जनवरी, चंद्रमा, मंगल। ठीक है, तो इसमें स्थान भी हो गए, नाम भी हो गए और जाति भी। ठीक है, वस्तु भी हो गए। तो ये हो गए क्या, हाँ ध्यान रखिए, इसमें जाति का नहीं। ठीक है, तो अब सेकेंड वाले में बात करें हम लोग जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है। ठीक है, समस्त जाति, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि टीचर, तो शिक्षक, शिक्षक के सभी जितने भी प्रकार के शिक्षक होंगे सभी की बात होगी। ठीक है, वैसे हम लोग बात करें लेखक, तो जितने भी कवि होंगे कवि के बारे में, लेखक के बारे में। ठीक है, फिर नदी, जितनी भी नदी है तो नदी की पूरी जाति से बात हो रही है, यहाँ पर बोध हो रहा है। वकील, तो वकील के सारे पूरी एक जाति को फोकस किया जा रहा है। मंत्री, ठीक है, तो ये सभी चाहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण आदि का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता,
ठीक है, उसका क्या है बुढ़ापा, लंबाई, ठीक है, गंभीरता, गरीबी, ठीक है, कड़वाहट, धार्मिक, थकावट, भुलक्कड़, ये सब क्या हो गए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। अब इस बार जो प्राणी है या जाति है उसके पूरे समूह का बोध होता है। जैसे हम लोग वहां पर बात किए थे क्या मंत्री का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मंत्री परिषद। अब उस मंत्री में जितने कैबिनेट में जितने भी मंत्री होंगे सभी की बात हो रही है। भीड़, अब एक व्यक्ति नहीं पूरे भीड़ में जितने भी व्यक्ति हैं। सेना, जितने भी सेना हो गए। कक्षा, कक्षा मतलब जितने भी स्टूडेंट हो गए उसमें। गिरोह तो संसद। ठीक है, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है, उनका बोध कराता है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, गेहूं, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी, पानी, चावल। किसी द्रव्य से बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो द्रव्य का जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समझ में आया, संज्ञा मतलब नाम से। नाम में अब उसके प्रकार पर डिपेंड करता है कि वो नाम किस प्रकार का होगा। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ठीक है, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में नाम व्यक्ति का, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम होगा। जाति में किसी विशेष जाति का बोध होगा। ठीक है, भाववाचक में जो आएगा उनका क्या भाव आएगा, गुण आएगा, धर्म आएगा। ठीक है, समूहवाचक में क्या रहेगा, जो व्यक्ति हैं उनके पूरे एक ग्रुप या समूह की बात होगी। ठीक है, और द्रव्यवाचक में द्रव्य से विशेष जो भी द्रव्य है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, दूध, ये सब क्या हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है सबका नाम। ठीक है, शाब्दिक अर्थ की बात करें हम लोग तो इसका क्या होता है सबका नाम। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसका बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम न दे करके क्या हो जाएगा, उसके लिए कुछ संबोधन यूज किया जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। और भी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, रवि ने कहा कि वह बहुत खुश है। तो क्या हुआ, वह रवि के स्थान पर, वह जो है क्या है रवि के स्थान पर। फिर मैंने सौरभ से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम जो है क्या हो गया सौरभ के स्थान पर हम लोग यूज कर लिए, मतलब वो सर्वनाम हो गया। विजय और अमित ने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम जो हो गया विजय और अमित के स्थान पर, तो ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के भेद या प्रकार की बात करें तो अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, सबसे पहला हम लोग आ जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, श्रोता या अन्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष से ही बात हो रही है उस केस में। जैसे मैं, वह, हम, तू, आप, ये, वे, ये सब किसमें आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगेन पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग 3 भाग में विभाजित किए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष की बात करेंगे हम लोग, उत्तम पुरुष तो बोलने वाले वक्ता को हम लोग क्या कहते हैं उत्तम पुरुष, जो खुद के बारे में बोल रहा है, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसको वो बोल रहा है।
ठीक है, जिसको वो सुना रहा है या जिससे बात कर रहा है, तू, तुम, आप। ठीक है। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही गई है वह अन्य पुरुष है, जैसे यह, ये, वे, वह। अगला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चित रूप से बोध होता है, जैसे यह, वह, ये, वे। अब यहाँ पर पास्ट में निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या, कि ऐसी वस्तुएं जो पास में रखी हुई हो उनके लिए जो बोध किया जाता है, मतलब यह। ठीक है, वह, जैसे यह मेरी कमीज है, वह माधव की गाय है। ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न होता हो। जैसे कोई, कुछ, किसी। तो पानी में कुछ पड़ गया है, वो दिख नहीं रहा है या दिखाई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए पानी में कुछ पड़ गया है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, वो भी हमको नहीं पता है कि कौन खड़ा है। तो ऐसे केस में जब हमको स्पष्ट जो है उसका ठिकाना या बोध न हो, वैसे सारे शब्द किसमें आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, नीरज को किसने बुलाया था। तो सीधा सीधा जिस शब्द से या वाक्य से हम लोग को किसी प्रश्न की बोध होए उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ये दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है। जैसे जो, सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको। एग्जाम्पल में देखिए, जो बोएगा तो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी। ठीक है, तो संबंधवाचक में क्या होगा, उसके साथ संबंध भी बताने के लिए किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अर्थात अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः। ठीक है, खुद के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मेरी माँ भोजन अपने आप बनाती है, उसने यह काम स्वयं पूरा किया है, मतलब खुद के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सर्वनाम। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लिंग। हाँ, नेक्स्ट है हम लोग का लिंग। अब लिंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। मूलतः शब्दों के जिस रूप से उनकी पुरुष या स्त्री जाति क्या होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे विधाता, रचयिता, दाता, पंखा, प्रेम, कुम्हार, संसार, भगवान आदि। पुल्लिंग की पहचान के नियम। अब थोड़ा सा इस टेबल को देखिएगा आप। वैसे तो डीप में पढ़ाना चाहिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से एकदम बेसिक चीजों को ही बस फोकस कर रहे हैं, शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग आ जाते हैं क्या, पुल्लिंग की पहचानने के नियम। इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भाववाचक संज्ञाओं के नाम है, यहाँ उदाहरण दे दिया है और यहाँ पर अपवाद है कि ऐसे पुल्लिंग जिसमें कि कुछ स्त्रीलिंग भी है अपवाद के रूप में। जैसे पर्वतों के नाम, तो उदाहरण में क्या है, पहला है भाववाचक संज्ञा के नाम, तो मन, तन, वन, सत्य, देवता, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, ये सभी क्या है, पुल्लिंग। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अल्पिराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, कैलाश, माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या है, पुल्लिंग।
शरीर के अंगों के नाम की बात करें तो सिर, मुंह, घुटना, हृदय, मस्तक, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, दांत, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद में स्त्रीलिंग में क्या क्या है? आंख, नाक, नस, जीभ, खाल, जांघ, नस, इंद्रिय, हड्डी, कांप, कलाई, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, है ना। शरीर के अंगों के नाम आया, इसका मतलब कि पूरा पूरा पुल्लिंग नहीं होगा, ये सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है। समय के नाम क्षण, मिनट, सेकेंड, घंटा, पल, ये सारे पुल्लिंग ही होंगे। दिनों और महीनों के नाम, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम में एक पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी हमारी मां है, स्त्रीलिंग है, इसलिए पृथ्वी को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। धातुओं के नाम में सोना, तांबा, लोहा, पारा, ये सारे, अब चांदी थोड़ा सोना से सस्ता है, ठीक, ध्यान रखना है, चांदी को हम लोग को क्या करना है? स्त्रीलिंग करना है। ठीक है। द्रव्यों के नाम में पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध, ये सब क्या हो गए? तो पुल्लिंग हो गए। लेकिन भाई चाय, स्याही, शराब, छाछ, मट्ठा, ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। रत्नों के नाम में पन्ना, मोती, हीरा, पुखराज, मंगल, नीलकंठ, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। मणि जो है, ठीक है, नागमणि, मूवी देखे होंगे आप लोग, तो मणि जो है स्त्रीलिंग है। फूलों के नाम कमल, गुलाब, गेंदा, मोतिया, सब क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम पपीता, शीशम, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इमली, लीची, नाशपाती, नारंगी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ये सब क्या है? पुल्लिंग। अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों, स्त्रीलिंग। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, सब पुल्लिंग। चलिए अगला आ जाते हैं हम लोग स्त्रीलिंग। ठीक है। तो परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आयुष्मती, भाग्यवती, श्रीमती, रूपवती, हथनी आदि स्त्रीलिंग होंगे। अब स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम, प्रत्यय या वर्ग, उदाहरण और अपवाद में कौन कौन पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रत्यय ख, ट, वट, हट, आनी, अगर ये सब लगे हुए हैं उसमें इख, भूख, राख, लाख, हट, सजावट, कड़वाहट, इंद्रानी, कुटरानी, राजस्थानी, बात समझ में आ रहा है। ये सब अगर प्रत्यय या वर्ग जुड़े हुए, कौन कौन, ख जुड़ा है, ट जुड़ा है, वर जुड़ा है, हट जुड़ा है, आनी जुड़ा है, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। भाषा, बोली और लिपियों के नाम, तो भाषा, बोली और लिपि जितने भी होंगे वो सब किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, बंगाली, रूसी, अरबी, अंग्रेजी, पंजाबी, ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। पुस्तकों के नाम ऑलवेज स्त्रीलिंग। ठीक है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, केवई, झेलम, ताप्ती, नर्मदा, स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। बाकी सारी नदियां क्या है? स्त्रीलिंग। फिर नक्षत्र के नाम, जितने भी नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, ये सारे नक्षत्र भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। राशि के नाम सारे स्त्रीलिंग। आभूषण और वस्तुओं के नाम सारे स्त्रीलिंग। आहार के नाम में सब्जी, दाल, रोटी, स्त्रीलिंग। मसालों के नाम दालचीनी, लौंग, हल्दी, धनिया, इलायची, सौंफ, ये सब स्त्रीलिंग। लेकिन तेज पत्ता, जीरा और केसर, ये होंगे क्या? पुल्लिंग। ध्यान रखना, यही है अपवाद से क्वेश्चन पूछता है। समूहवाचक संज्ञा में भेड़, कमेटी, सेना, कक्षा, ये सारे क्या आएंगे? स्त्रीलिंग आएंगे। लेकिन दल, समूह, वर्ग, पंचायत, मंडल, समाज, समाज का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, ये सब क्या आएंगे? पुल्लिंग। चलिए अब लिंग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग, तो अग्रज का स्त्रीलिंग हो जाएगा अग्रजा, संपादक का संपादिका, आयुष्मान का आयुष्मती, इंद्र का इंद्राणी, आत्मज का आत्मजा, कवि का कवियत्री, तरुण का तरुणी, विद्वान का विदुषी, ज्ञानवान का ज्ञानवती। ठीक है।
इधर बात करें स्वामी का स्वामिनी, सन्यासी का सन्यासिनी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, गायक का गायिका, धाता का धात्री, भाग्यवान का भाग्यवती, बलवान का बलवती, विधुर का विधवा, ठाकुर का ठाकुराई। ये हो गया क्या, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक चीज और यहाँ पर देखना है कि महत्वपूर्ण नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द, यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है ना। ये कुछ अलग टाइप का कौन लेकर के आए हैं कंटेंट। देखिए, नित्य पुल्लिंग मूंगा, मूंग और मक्का, उसके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। मोती तो मणि, पत्र पुल्लिंग होता है लेकिन टोली और भीड़, ठीक है। स्नेह प्रेम पुल्लिंग लेकिन खुशी, ठीक है। आहार उड़ान, दर्द निगाह नजर, विवाद बहस, इधर होश उदासी, हीरा धातु, नेत्र आंख, अनाज छाछ रोटी लस्सी, आंसू तो सजावट, ठीक है। डर भय सभा, कष्ट और पीड़ा, कष्ट क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन पीड़ा क्या है, स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वचन, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे यह बोध हो कि वह एक के लिए या एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। वचन किसको बोलेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे यह बोध होता है कि वह एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है या फिर एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। वचन के दो प्रकार होंगे, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में तीन तो होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर दो ही वचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जिस शब्द से किसी एक वस्तु व्यक्ति या पदार्थ का बोध होगा, एक वचन कहलाएगा। जैसे कमरा, कुर्सी, शिक्षक, नेता, गधा, रीति, चिड़िया, ठीक है। सब क्या होगा, एक वचन। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये सब जो जितने भी हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई। हमेशा अगर पूछा तो आंख बंद करके हम लोग को एक वचन मार देना है ना। प्रत्येक, हर एक तथा हर कोई जैसे शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। स्टार लगा लेना है। प्रत्येक यूज हुआ, हर एक यूज हुआ या हर कोई यूज हुआ, मतलब कि वो किसका उदाहरण है, एक वचन का उदाहरण है। बहुवचन की बात करें तो जिस विकारी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चादरें, जातियां, घोड़े, नेतागण, गुरुजन, ये सब क्या होंगे, बहुवचन होंगे। अब सदा बहुवचन वाले ये शब्द, अब कुछ शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। ऐसे शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ गण, जन, वर्ग, लोग, वृंद, मंडल, समुदाय या परिषद जैसे शब्द जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है सिंगल एक वचन भी है और बहुवचन भी है, लेकिन उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग लगा देंगे। पाठक तो पाठक गण हो गया, गुरु तो गुरु जन हो गया, ठीक है। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखना हम, ठीक है। अब यहां क्या कर रहा है कि नियम और उदाहरण, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जैसे आकारांत पुल्लिंग आ, ए, आ है तो उसमें क्या लगा देना है, ए लगा देना है, ठीक है ना। जैसे घोड़ा है तो क्या लिख देंगे, घोड़े। लड़का है तो लड़के। आकारात स्त्रीलिंग, जैसे अ है लास्ट में तो उसके जगह में ए लगा देंगे, मतलब गाय तो गायें, बहन बहने। इकारांत स्त्रीलिंग मतलब ई है तो या लगा देंगे। तिथि तिथियां, रीति रीतियां, लड़की लड़कियां। इकारांत स्त्रीलिंग ई प्लस या तो नदी नदियां, लड़की लड़कियां, ठीक है। या अंत वाले शब्द चंद्र बिंदु जोड़ना है तो डिबियां जोड़ देंगे, गुड़िया तो गुड़िया जोड़ देंगे, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग आ वाले तो उसमें ए जोड़ देंगे, जैसे माता माताएं, कथा कथाएं। ऊ है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अंत वाले शब्द में ऊ प्लस ए या ओ जोड़ना है तो वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है भाई, देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कारक। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषकर क्रिया के साथ ज्ञात होता है
उसको कारक कहते हैं। जैसे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। ठीक है, क्या कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। विभक्ति कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो कारक में भेद की बात करें या प्रकार की बात करें या उसकी विभक्ति के बारे में, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का अर्थ, संबंध का के की रे रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे। ठीक है, पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। तो वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब जो कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। ने विभक्ति का लोप भी होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, ममता गाना गा रही है। ठीक है, अब यहां पर ने नहीं लगा है तो ये भूतकाल हो गया, ये वर्तमान काल हो गया। कर्म कारक, तो वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। नोट, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। संजय ने मुकुल को सुबह जगाया। ठीक है, अब विभक्ति रहित कर्म कारक जिसमें विभक्ति नहीं रहेगा, तो रीता सितार बजा रही है, मनीष क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? खिलाती है, सुबह जगाया, ये सब भूत वाले हो। वर्तमान में हम लोग क्या आ जाए जिसमें कि उसका विभक्ति नहीं लगा रहेगा। अगला है कर्ण कारक। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने के साधन का बोध होता है अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा है वह कर्ण कारक कहलाता है। कर्ण का शाब्दिक अर्थ कारण होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। ठीक है, अब किसने काम किया और कौन किया, अब कारण मतलब वह कार्य क्यों हुआ, है ना, इसके लिए जो है हम लोग कर्ण कारक यूज करते हैं। जैसे मैंने बस से यात्रा की, अखिल ने सांप को डंडे से मारा। ठीक है, संप्रदान कारक, तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है को के लिए। तो मंजीत ने विकास को पुस्तक दी, विपुल मेरे लिए चाय बना रहा है। ठीक है, तो ले को के लिए। ठीक है, तो जहां दिखे वो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है आपादान कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव या डर का भाव प्रकट होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का क्या हो, दूसरी वस्तु से तुलना करें, समानता करें या अलगाव करें कि क्या क्या उनमें अंतर है, तो ये सब यहाँ पे रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपादान कारक कहलाएगा। इसकी विभक्ति क्या होती है? से। तो मुझे भालू से डर लगता है, अभिमन्यु छत से गिर गया। ठीक है, संबंध कारक की बात करेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, नाम ही है संबंध। ठीक है ना, लगाव या संबंध की जहां भी शाब्दिक अर्थ आए संबंध कारक कहलाएगा। इसकी विभक्ति में क्या क्या रहेगा? का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे वह भरत का छोटा भाई है, महिमा के पिताजी मास्टर है। ठीक है, संज्ञा का स्थान संज्ञा से जैसे चेंज हो रहा है। जैसे भरत का छोटा भाई है, महिमा, अब यहां पर क्या हो रहा है? लिंग। ठीक है ना, महिमा लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये इसकी विभक्ति संज्ञा लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है। अगला है अधिकरण।
तो अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। जैसे नंदिनी कार में बैठी है, भौरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है ना, आधार या आश्रय जिस पर वो रखा हो या जिसके कारण वो टिका हुआ है। ठीक है। संबोधन, तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, हो, अजी, अरे, अहो, इसको कहते हैं संबोधित। जैसे हे ईश्वर, सभी लोगों की रक्षा करें। देवी और सज्जनों, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। हे जी सुना तरी जी, अहो सुना, ये सब क्या हो गए? संबोधन, जिससे हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा उनके डिटेल देख लिए। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं या मे भी कि हो सकता है कि अभी आने वाले एग्जाम में आ भी सकता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, या हो सकता है कि अभी आगामी जो एग्जाम आने वाला है परीक्षा उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में बहुवचन से संबंधित वाक्य है। प्रेम तुम्हारे मामा है, देवराज अत्यंत वीर है, वह एक दाता है, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। बहुवचन वाक्य। ठीक है, तो बहुवचन में क्या होगा भाई? प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं रहेगा। बहुवचन, एक से अधिक वचन की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य दिखना है। तो कुछ लड़के खेल रहे हैं, घोड़े तेजी से भाग रहे हैं, आप लोग कब जाओगे, इस शाखा को मत तोड़ो। तो सारे जगह क्या दिख रहा है? लड़के बहुवचन, घोड़े बहुवचन, आप लोग बहुवचन, एक वचन कौन हुआ? तो डी नंबर, इस शाखा को मत तोड़ो। वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए यहां पर जहां भी रेखांकित किया हुआ है उसमें कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। राजा राजवाड़े चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, पुराने पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, यह अच्छा मजाक है, मेरी मोती की माला टूट गई, तिल का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो चांदी क्या हुआ? अभी हम बताए थे चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, सॉरी, हाँ, पुल्लिंग का उपयोग नहीं हुआ है। तो चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है, अभी बात किए थे हम लोग। ठीक है, तो अगला है निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। तो कुछ महिलाएं बाजार जा रही हैं, ये दोनों भाई बड़े समझदार हैं, तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, मैंने नए कपड़े खरीदे। कपड़े बहुवचन। ठीक है, क्या आएगा? तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। ये दोनों भाई, यहां भी एक से ज्यादा वचन है, तो तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। तो सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, पेट के वास्ते मनुष्य का क्या नहीं करता, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? द्वारा। ठीक है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो नंबर 1 यहां पर से लग जाएगा। ठीक है ना, तो दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना। संज्ञा की दृष्टि से ना, तो जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता। आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं, यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। तो क्या होगा आंसर? पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। जो गर्म है शब्द संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण शब्द है, उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा है, गर्मी से उसका चेहरा
नमक माया हुआ था। हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित है। वह अभी तक हैदराबाद से नहीं लौटा। ये जो ऑप्शन है, अभी सेम क्वेश्चन हम लोग देखे थे, द्वारा और से वाला, ठीक है ना। ठीक है, द्वारा के स्थान पर क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। हैदराबाद से नहीं लौटा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। अभी बताए थे, क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो को सरसों खड़ाऊं, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। गेहूं जो है वो क्या है, पुल्लिंग। ठीक, अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, संज्ञा की दृष्टि से तो गीता तेजी से लंबी हो रही है, बातचीत में मिठास रखो, सब काम बनते जाएंगे, आपकी समझ तो अपूर्व है, हर व्यक्ति में देवत्व और पशुत्व दोनों रहते हैं। तो संज्ञा की दृष्टि से क्या होगा, गीता, यहां पर देखिए लंबी, लंबी क्या हो रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब 10वां जो क्वेश्चन है, देखिए दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। इसमें भी वही पूछ रहा है। अच्छा मित्र मिल जाना किस्मत की बात है, जिया ने चतुराई से दुश्मन को परास्त कर दिया, कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है, गोपाल और रहीम की मित्रता बहुत पुरानी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में सेम क्वेश्चन है, संज्ञा की अशुद्धि के बात में हम लोग को लिखना है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और फटाक से कमेंट में करिएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। फिर से देखिए भाई, कारक चिन्ह, तो उसने जाने से पहले भोजन किया था, इस नौकरी से पहले वह 3 नौकरियां छोड़ चुका है, जिस समय अपने आवाज दी मैं तैयार हो चुका था, गार्ड से हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। तो से के स्थान पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, गार्ड ने। ठीक है, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, तो निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का सिद्ध प्रयोग हुआ है। तो उसने कहा था कि उसने चोरी नहीं की, रोगी ने पानी मांगा मगर नर्स ने अनसुना कर दिया, सच सच बताओ तुमने उसे किस बात पर पीटा, उस दिन पिताजी से मुझसे पूछा ही नहीं। क्या हो जाएगा, से, पिताजी ने। ठीक है, दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से, संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध, समा तो बहुत ही भोली है। ठीक है, यही तो हम लोग को दिख गया, भोली मतलब क्या है, विशेषता है, संज्ञा नहीं है। तो आंसर हो गया पहला। निम्न में से किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग होता है। ध्यान दीजिए भाई, पीतल, कांसा, चांदी, सोना, अभी बताए थे चांदी सस्ता है, स्त्रीलिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। वचन, याचना, आवास, समाज। तो याचना क्या है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। बृहस्पति, झील, तारा, झरना। अब यहां पर देखिए, बृहस्पति ग्रह का नाम, झील, तो झील हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्योंकि तारा, झरना ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग की अशुद्धि है। अब लिंग की अशुद्धि बताना है। हलवा बन रहा है, आज टमाटर और आलू की सब्जी बनी है, दही रखी है खा लो, रायता बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दही, दही क्या है भाई, पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो दही रखा है खा लो। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का सिद्ध प्रयोग हुआ है। तो माँ बच्चे को खाना खिला रही है, अध्यापक ने छात्रों को कॉपी को लिखवाया। ठीक है, दूध वाला ग्राहकों को दूध दे रहा था, अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहे थे। क्या हो जाएगा, को। ठीक है ना, प्रयोग दोनों बार हुआ है। तो अध्यापक ने छात्रों से कॉपी में लिखवाया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। लज्जा, देव, ससुर, दानव। अभी बताए थे लज्जा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वजन से संबंधित वाक्य। तो मुझे कुछ जरूरी वस्तुएं चाहिए, उसके हाथ में पतंग है, कुछ अध्यापिकाएं कमरे में बैठी हैं, वे लड़के। क्या हुआ भाई, के हाथ में पतंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द पुल्लिंग है।
झेलम कश्मीर में है। महानदी का नाम सुना होगा, सतलुज में बहुत पानी है, यह ब्रह्मपुत्र का किनारा है। अभी हम बताए थे कि सारी नदियों में ब्रह्मपुत्र जो है क्या है भाई, पुल्लिंग है। तो दिमाग बंद करके टिक मार देना है, ठीक है। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए झेलम, महानदी, सतलुज स्त्रीलिंग के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है? मोहन क्या है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक। वह घर खाली स्थान बाहर आया, रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह बताना है। चलिए क्या बताना है कि वह घर खाली स्थान बाहर आया, रिक्त स्थान का उचित कारक चिन्ह, वह घर से बाहर आया, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित, एक महिला आई है, महिला बाजार जा रही है, कल कोई महिला आई थी, कुछ महिलाएं बाहर खड़ी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? नदी सदैव बहती ही रहती है, मोहिनी की नृत्य अत्यंत ललित है, मेरी अभिलाषा है कि मेरे जन्मदिन पर आप अवश्य आए, आपकी क्षति की पूर्ति कर दी जाएगी। बताइए भाई क्या है? अशुद्ध वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि बताना है। क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए कि नृत्य है ना, मोहिनी की नृत्य के साथ का पुल्लिंग के लिए का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। तो नृत्य शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ क्या होना चाहिए? का। मोहिनी का नृत्य। तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक। अगला, जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है? जमुना क्या है भाई? व्यक्तिवाचक, ठीक है। दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। संज्ञा की दृष्टि से, मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्या होगा। अकरम, अच्छा भाव, उस दौड़ में भाग लेना चाहिए। माँ की ममता से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। दिवाली मेले के लिए बाजारों में सुंदर सजावट की गई। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्या। घबराना क्या हो गया? संज्ञा नहीं बल्कि क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर घबराना है, ठीक है। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य। तो कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की, हिंदी के शिक्षक कक्षा में नहीं गए, मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो, छात्र विद्यालय से। यहाँ देखिए हिंदी के शिक्षक, ये क्या हुआ? अधिकारी, ये हो गया क्या? बहुवचन। मैंने हरि बुलाया, किस कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य में त्रुटि है? मैंने हरि को, ठीक है ना जी। क्या बोल रहा है? मैंने हरि को बुलाया। इसमें हम लोग को क्या करना है? कारक का प्रयोग नहीं हुआ है उसको। तो क्या नहीं हुआ है? मैंने हरि को बुलाया। और को किसके लिए था है? कर्ता ने, कर्म को, ठीक है। तो क्या होगा? कर्म, ठीक है। कर्म कारक का यूज नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है? पहचान कीजिए। लू चल रही थी इसलिए घर से बाहर नहीं गया। यह वही स्थान है जहां बापू की हत्या हुई। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ज्ञान में बुद्धि हो। यदि वह पढ़ता तो फेल नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? एटलस, ममत्व, गर्मी, घबराहट। एटलस जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसका कलम खो गया है, स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य शुद्ध कीजिए। उसकी कलम खो गया है, उसकी कलम खो गई है, उसके कलम खो गए हैं, उसकी कलम खोने ही वाली है। तो क्या है? कलम स्त्रीलिंग है, तो क्या होनी चाहिए? खो गई है, उसकी कलम खो गई है, ठीक है। मुझे रमेश से सहायता मिला थी, स्त्रीलिंग की दृष्टि से। रमेश से जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए? मिली थी, ठीक है। अगला संस्कृत नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है। राजन, तो राजन का क्या होगा? रागी, ध्यान रखिएगा, है ना, रागी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है? तुम किसके साथ गए थे? अंदर मत आना, पश्चिम दिशा से आंधी चली, कल तक रुको। पश्चिम और आंधी क्या है? संज्ञा शब्द।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह नाटक बहुत अच्छे हैं, पुल्लिंग की दृष्टि से वाक्य शुद्ध करना है। यह नाटक बहुत अच्छी है, नाटक अच्छा हो सकता है, यह नाटक अच्छा था, यह नाटक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नाटक बहुत अच्छा है। ठीक है, लिंग निर्णय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग में होता है? द्रव वाले हम लोग जो बात किए थे, तो लस्सी, लस्सी क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रायः सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु निम्नलिखित में से किस वृक्ष का नाम अपवाद है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। बरगद, कचनार, सागौन, शीशम। तो इसमें से कचनार जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिए। ठीक, हाँ, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। हिमालय क्या है? व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरे भगवान मेरी रक्षा करो, वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित कारक होगा क्या? अरे भगवान क्या होगा? हे भगवान ना, हे विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उभयलिंगी शब्द उपस्थित है? तो प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है, हमारी आकाश गंगा में पुच्छल तारा भी है, मंद मंद पवन का चलना अच्छा लगता है, सभी अक्षर ठीक से लिखे गए हैं। इसमें से पवन जो शब्द है वो क्या है? उभयलिंगी है, ध्यान रखिएगा, ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। क्लियर है? हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग संबंधी अशुद्धि वाक्य। तो साड़ी की आंचल उड़ती है, इस स्थान की परिधि दूर तक है, सूर्य की लालिमा आज दर्शनीय है, बारिश हो रही और हवा चल रही है। तो साड़ी, आंचल, आंचल क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और आंचल के साथ क्या होना चाहिए? का प्रयोग होना चाहिए। वहां लिख दिया है साड़ी की, ध्यान रखेगा। साड़ी में, साड़ी की जो आंचल है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, स्त्री पहनती है, इसका मतलब कि साड़ी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य का कर्ता एक नित्य पुल्लिंग शब्द नहीं है? खरगोश का शब्द रंग सुंदर है, कछुआ बहुत शर्मीला जानवर है, आप तो महान दाता है, बिच्छू सदैव काठी लेता है। क्या हो जाएगा? आप, न तो नित्य पुल्लिंग है न ही स्त्रीलिंग। अगला है निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का शुद्ध प्रयोग हुआ है? तिलक ने महान भारत का सपना देखा था, माता ने पुत्री को विदाई के समय बहुत धन दिया। ये ठीक है ना, यहीं पर आ जाएगा हम लोग का। ये देखिए, थोड़ा सा एक बार सेंटेंस वाक्य को हम लोग पढ़ लेंगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। बेसिक अगर चीजें पता है तो खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बहुवचन संबंधित वाक्य क्या है? तो वे सभी योद्धा है, वह योद्धा है, तुम योद्धा हो, एक योद्धा आया। बहुवचन संबंधित वाक्य है वे सभी योद्धा हैं। ये जो है क्या है? बहुवचन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। मैं खाली स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, पुल्लिंग। तो हम बता दें अभी कि जितने भी सीजन है, मतलब महीना और उसके नाम है, वो सब क्या होंगे? पुल्लिंग। अगर ऑप्शन में दिखता है आपको, है ना, कि जो भी सप्ताह के दिन है या महीना के दिन अगर ऑप्शन में दिखते हैं और पुल्लिंग पूछता है तो एकदम आंख बंद करके आप मार सकते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला हो। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, खाली स्थान को वापस आऊंगा। परसों, सोमवार, 2 दिन, कल। अब ध्यान दीजिए, सोमवार पुल्लिंग है। ठीक है, दिनों के नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पहले यहीं से ध्यान देख लीजिए, बुलाना, बुलावा, बुलवाया, बुला। ठीक है, तो भाव किसको? बुलावा, है ना, ये क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक। फिर से वही, तो क्या बोल रहा है? कमी, क्रांति,
कटुता, उभार, तो कमी क्या हो गया उसका, भाव हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान सही स्त्रीलिंग वाला होना चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह खाली स्थान अब नहीं रही, स्वास्थ्य, चमक, खबर, खोज, तो इसमें स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, चमक। ठीक है, चमक क्या है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है, रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग वाला रूप खोजना है। ठीक है, हमें चावल दाल के साथ खाली स्थान खाना चाहिए, मिठाई, लस्सी, चटनी, घी, तो यहाँ पर बता दें कि घी जो है वो पुल्लिंग है, बाकी जितने हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, द्रव्य, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, इसमें से क्या चयन करना हम लोग को, स्त्रीलिंग। तो कल सभी उस लड़के की खाली स्थान कर रहे थे, सभा, कुशल, प्रशंसा, खुलासा, तो प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा। अब दीपक ने रंजीत के साथ खाली स्थान निर्वाह किया, मित्रता, दिखावे, शत्रु, खेल, तो भाव क्या है, मित्रता। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से किसका अपना करना, फिर से भाववाचक। ठीक है, आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी खाली स्थान है, चिकनाहट है, खटाई है, तेल है, चिकनाहट है, क्या है, चिकनाहट। ठीक है, बस आपको अच्छे से एक बार पूरे वाक्य को पढ़ना है और ऑप्शन को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि विकल्प कौन सा चाहिए भाई हम लोग को, जातिवाचक संज्ञा। तो सड़क पर बहुत ही सुंदर सुंदर खाली स्थान आती जाती दिखाई दी, गाड़ियां, पेड़, नदी, घर, क्या होगा सही आंसर। तो 59 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अब इसमें क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग वाला विकल्प छांटना है। मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी बहुत ही अच्छी है, क्या है, सजावट, लेखिका, गढ़ाई, पाठिका। ठीक है, कौन अच्छी है, सजावट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम लोग को स्त्रीलिंग वाला विकल्प खोजना है। ठीक है, तो लेखिका जो है वो क्या होगी, स्त्रीलिंग है। अब निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, इसमें भाववाचक संज्ञा खोजना है। तो अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं खाली स्थान से चूर हो चुका हूं, किससे, थकावट से चूर हो चुका हूं। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग वाला शब्द। तो तुम्हारे खाली स्थान कुछ ठीक नहीं लग रही, घाव, होश, स्वास्थ्य, तबियत, तो तबियत क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, इस बार क्या खोजना है, स्त्रीलिंग। सभी को ईश्वर की खाली स्थान करनी चाहिए, भक्ति, शक्ति, तो क्या, भक्ति। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि 4 विकल्प खोजना, उसमें से स्त्रीलिंग वाला विकल्प। तुम्हारे ठीक न होने की मुझे बहुत देरी से मिली, क्या, खबर। ठीक है, तुम्हारी ठीक न होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा को खोजना है। तो मेरा भाई इतना खाली स्थान है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है, क्या है, भुलक्कड़। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, सही पुल्लिंग खोजना है। तो मैंने आज एक बहुत सुंदर खाली स्थान देखा, क्या देखा, नक्शा देखा, किताब देखा, कुर्सी देखा, मंजिल देखा, क्या देखा भाई, इसमें से नक्शा जो है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए नक्शा। ठीक है, क्योंकि किताब, कुर्सी, मंजिल ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पुल्लिंग रूप, तो खाली स्थान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या, हंसी मजाक, क्रोध, बातें, खेल, तो क्रोध क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग क्या चाहिए भाई, तो हमें किसी भी अधिकारी को खाली स्थान नहीं देनी चाहिए, तीर, घूस, आईना, क्रोध, क्या नहीं देना चाहिए, घूस। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हम लोग को भाववाचक संज्ञा खोजना है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा, मैं इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, किसमें, बुढ़ापे में। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक है। ठीक है, मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से खाली स्थान अध्ययन किया। विकल्प देखते हैं हम लोग, विकल्प क्या है, किताब, साहित्य, पाठ, साहित्य, है ना। तो साहित्य जो है भाववाचक
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्या करना है, भाववाचक संज्ञा फिर से। मां लक्ष्मी की कृपा से सभी को खाली स्थान प्राप्त होती है, क्या? संपन्नता। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का पुल्लिंग वाला रूप। तो पुल्लिंग क्या क्या होगा भाई इसमें से बताइए? आईना जो है पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब इस बार क्या बोल रहा है फिर से, भाववाचक संज्ञा। सीमा ने रोहिणी से कहा कि खाली स्थान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो इंसानियत के नाते। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा। सुरेश की बात खाली स्थान समझना बहुत जरूरी है, इससे गंभीरता से। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प। इस बार क्या बोल रहा है, पुल्लिंग खोजना है। पुल्लिंग क्या भाई? चुनाव, रुकाओ, लगाओ, जमाओ। तो कभी कभी सबके साथ ज्यादा भारी पड़ जाता है, क्या भाई? लगाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में इस बार क्या बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा फिर से पूछ रहा है। तो आज के समय में तकनीक की खाली स्थान बहुत ज्यादा है। उपयोगिता, उपयोग, समस्या, बातें। तो उपयोगिता। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा फिर से। वह बड़ा ही शांत लड़का है, खाली स्थान से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। थकना, लड़ना, लड़ाई, खेलना। किससे? लड़ाई से। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4। यहां पर ध्यान रखना होगा, थकना, लड़ना, खेलना, ये सभी क्या है? कर्म है। ठीक है, वो क्या है? भाव नहीं है, विशेषता नहीं है उसकी। ठीक है ना? तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है। इस बार क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान के सही संज्ञा वाला शब्द। राम के वियोग में सीता खाली स्थान, अत्यंत खाली स्थान थी। दुखी, संतुष्ट, आनंदित, हर्षित। तो दुखी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का पुल्लिंग वाला शब्द। मैंने जो अपना खाली स्थान तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। क्या दिया था भाई? रुमाल, किताब, मिठाई, टोपी। तो वो सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। तो रुमाल जो है वो क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार क्या बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा फिर से। तो भाववाचक संज्ञा क्या आएगा? खटास, प्यास, मिठास, दर्दनाक। भाव है किसमें? मिठास में। ठीक है, तो मिठास हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं। पुल्लिंग खोजना है। हमारे पड़ोस में एक बड़े ही खाली स्थान व्यक्ति रहते हैं। कौन? विद्वान। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। अब इस बार भाववाचक संज्ञा फिर से पूछ रहा है। तो आज भी लोग जय और वीरू की खाली स्थान का आदर करते हैं। क्या? सेवक, अध्यापक, दोस्ती, माता। क्या हो जाएगा? दोस्ती। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प। अब इस बार स्त्रीलिंग चाहिए। खाली स्थान एक प्रकार की जंगली जानवर होती है। लोमड़ी, शेर, भैंस, भेड़। इसमें स्त्रीलिंग कौन है? अरे देख के ही बता देंगे भाई, लोमड़ी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो मां ने आज जो दही जमाई उसमें बहुत ज्यादा खाली स्थान क्या है? खटास। क्या है ये? भाव है। बाकी ये सब क्या है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। इस बार क्या पूछ रहा है? सही भाव। फिर से, आज दीपक ने जो किया ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। क्या किया था? पागलपन किया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हम प्रयास किए छोटा सा। ठीक है, खासकर अभी एग्जाम के लिए बहुत कम समय है। अभी जस्ट अगले नेक्स्ट वीक में ही, नेक्स्ट संडे को 7 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, अमीन पटवारी का। तो आप लोग इस वीडियो को वॉच करिए और देखिए इसमें क्या कमी रह गई है, इसके लिए कमेंट करिए। तो एक बार पुनः हम अपने सब्सक्राइबर या ऑडियंस को ये कहना चाहते हैं, सूचित करना चाहते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राएं और हमारे प्यारे ऑडियंस, हम आपको ये एक बार फिर से सूचित कर देते हैं या नोटिफिकेशन दे देते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल था कृषि ज्ञान एकेडमी, उसका नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया है? MKD क्लासेस। ठीक है, मनीष कुमार दुबे मेरा नाम है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय हमारे पास कृषि से रिलेटेड कोचिंग चलती थी। तो उसी समय हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो उसका नाम कृषि ज्ञान एकेडमी हम रख दिए थे। और थोड़ा सा कई ऑडियंस और सब्सक्राइबर का कुछ कमेंट आया कि सर कृषि ज्ञान एकेडमी, अब तो आप उसमें कृषि से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डालते ही नहीं है, तो
लोग जो है सर्च करते हैं तो उसको देख करके ही जो है इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हम एमकेडी क्लासेस रख दिए हैं अपने नाम के अनुसार ही। अगर आपको और भी कुछ अच्छा नाम लगे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।